शुरू करें? हर क्लास की भांति 3 क्वेश्चन से अब तो हम लोग फ्री हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें। 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, it is a desert place। और कोई गलती नहीं तो नो एरर। सेकंड, it is truth that India is the largest consumer of gold in the world। A, B, C, D। नो एरर है, ऐसा नहीं कि नो एरर। नो एरर हमेशा ऑप्शन हमेशा रहता है, नहीं लिखा तो उससे मतलब। इसमें ई ऑप्शन तक जा रहा है, इसमें ई जो है वो नो एरर है। सेकंड में ई जो है वो नो एरर है। ये भाई बुक फटना नहीं भाई, फटना नहीं। The details of the scheme will be made clearly to the public by the end of the financial year। A, B, C, D, no error, E। क्या किया जाए, क्या किया जाए? बताओ 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 बताओ।
It is a desert place. It is true that India is the largest consumer of gold in the world. The details of the scheme will be made clearly to the public by the end of the financial year. By the end of the financial year. चलें अब इसके डिटेल में चलें. इट इज अ डेजर्ट प्लेस. कई लोग तो इसमें क्या करके आ जाते हैं, नोयर करके आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं, कोई एक हटा देता है. गलती इसमें है डेजर्टेड. डेजर्ट प्लेस क्या होता है? मरुस्थल जगह. अगर मरुस्थल है तो आप सीधा लिखिए इट इज अ डेजर्ट. डेजर्ट खुद नाउन है, ये लग जाएगा. हम कहते हैं यह मरुस्थल, इट इज अ डेजर्ट, हो गया, कहानी खत्म. देयर आर मेनी डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड. हम कहाँ लिखते हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश है तो डेजर्टेड प्लेस लिखते हैं क्या? देयर आर मेनी डेजर्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. हम लोग देयर आर मेनी डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, सेवरल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, देयर इज ए डेजर्ट. तो अगर हमको रेगिस्तान करना, मरुस्थल कहना, तो डेजर्ट खुद नाउन है, उसमें ये लगाइए, कहानी खत्म. तो प्लेस लगाने का कोई मतलब नहीं. तो डेजर्ट अपने आप में नाउन है और अपने आप में कंप्लीट है. डेजर्ट अपने आप में नाउन है और अपने आप में कंप्लीट है. मरुस्थल को ही डेजर्ट कहते हैं, नाउन है. तो ये कहना चाह रहा ही नहीं था. तो ये अगर ये डेजर्ट था, मरुस्थल था, तो प्लेस लगाने की जरूरत नहीं. सी में गलती होगा, प्लेस ही हटाना पड़ेगा. फिर प्लेस हटा ही देंगे तो फिर बचेगा क्या? फिर सी में लिखेंगे क्या? तो इसका मतलब है वो कहने वाला ये कहना ही नहीं चाहता था कि यह मरुस्थल जगह है. और मरुस्थल जगह है कोई सही, अगर कहना होता उसको सिर्फ कहता कि मरुस्थल है, तो इट इज अ डेजर्ट कहता है. मरुस्थल जगह है ये कहना ही नहीं चाहता. वो कहने वाला कहना चाहती है ये सुनसान जगह है, या एक वीरान जगह है. ये तो कह सकता था ना. तो डेजर्ट का मतलब वीरान या सुनसान होता है. तो इसका डेजर्ट का मतलब छोड़ना, प्रत्यक्ष. डेजर्ट वर्ब भी है. डेजर्ट का मतलब मैंने कई बार बता रखा है, ऐसा नहीं बता रखा. डेजर्ट का मतलब छोड़ना, त्यागना बता रखा है. तो कोई ऐसी जगह जो त्यागा हुआ है, छोड़ा हुआ है, जहां लोग जाता आते नहीं है, तो उसको कहते हैं सुनसान, वीरान. डरा नहीं रहा हूं मैं. तो डेजर्टेड प्लेस, इट इज अ डेजर्टेड प्लेस. ये एक सुनसान जगह है. तो क्या होना था? डेजर्टेड प्लेस. डेजर्टेड बी में गलती है, एक सुनसान जगह है. हालांकि कई बुक ने, मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, उसने इसका जवाब नो एरर भी दिया है, जो गलत है. इट इज ट्रूथ. सच ये है, सच्चाई तो ये है. तो यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है. इट इज ट्रू, नाउन की जरूरत नहीं है. इट इज ट्रू, सच ये है, सच्चाई ये है. तो क्या होता है? इट इज ट्रू. ए पार्ट में गलती है. इट इज ट्रू, सच ये है. सच हम तो हिंदी में कहते हैं सच तो यह है, सच्चाई तो यह है. इट इज ट्रू, सच तो यह है. ट्रू से भी काम चल जाता है, लेकिन वो तो स्पोकन रिटन की बात होती है. ट्रू से भी काम चल. ट्रू, इट इज ट्रू. इट इज ट्रू. इट इज ट्रू दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. इट इज ट्रू, यह सच है. द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियरली. जो डिटेल्स है स्कीम का, वो सबको क्लियर कर दिया जाएगा, स्पष्ट कर दिया जाएगा. तो क्लियरली, क्लियरली वुड बी मेड क्लियर. क्लियरली एडवर्ब है. सबको स्पष्ट कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा. तो स्पष्ट या साफ का क्लियर होगा, विल बी मेड क्लियर. साफ को स्पष्ट कर दिया जाएगा. साफ एडजेक्टिव की जरूरत थी. क्लियरली का कोई मतलब ही नहीं है. क्लियरली हम कब करते? जब हम किसी वर्ब को मॉडिफाई करते. तो यहां क्या क्लियर किया जाएगा? स्कीम क्लियर, डिटेल्स को क्लियर किया जाएगा. डिटेल्स क्या है? नाउन है. कोई काम अगर हम अच्छे से करते तो क्लियरली लिखते हैं. जैसे हम कहते हैं ही वर्क्स क्लियरली, तो काम कैसे करता है? एकदम साफ साफ करता है. ये जो क्लियर कर रहा है किसको? डिटेल्स को. डिटेल्स क्या है? नाउन है. तो नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना. डिटेल्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है. डिटेल्स यानी नाउन को हम क्लियर करने जा रहे. तो नाउन के लिए एडजेक्टिव होगा, क्लियर लिखना पड़ेगा. काम कैसे कर रहे हैं अगर ये बताना होता तो एडवर्ब होता, तो क्लियरली आता, ठीक है. तो यहां पर क्या लिखना था? डिटेल्स की बात होगा, डिटेल को स्पष्ट करने जा रहे थे, इसलिए क्लियरली की जगह क्या होता? क्लियर होता. क्लियरली की जगह क्या होना था? क्लियर होना था. समझ में आ गई बात, मुद्दा. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में. नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव ऑफ नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू. जिसमें फ्यू के विषय में मैंने आपको बता दिया था
स्टार्टिंग तो हो गई थी कि फ्यू का जो मतलब है वो क्या है, नो। ऑलमोस्ट नो लिखना उतना बेहतर नहीं है, सीधा समझना चाहिए फ्यू मतलब नो। यानी एक तरह से ये है कि ये जो फ्यू है, ये फ्यू निगेटिव है। फ्यू क्या है, निगेटिव है, निगेटिव ही है फ्यू। फ्यू को हमको निगेटिव ही मानना चाहिए, निगेटिव ही समझना चाहिए, निगेटिव ही मानना चाहिए और निगेटिव ही समझने की जरूरत हमें है फ्यू को। तो फ्यू नेगेटिव हो गया और इसका मतलब ना है। ए फ्यू अगर हम लिखते हैं तो ए फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ। यानी अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसको ए फ्यू लिखेंगे, कुछ अगर है तो। और द फ्यू के अगर मीनिंग की बात करें तो द फ्यू का मीनिंग होगा सम बट ऑल। सम बट ऑल। तो सम बट ऑल का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझना है। सम बट ऑल का मतलब हुआ थोड़े ही लेकिन सारे के सारे। जैसे हिंदी में कहते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत सब। हिंदी लिख ली, हिंदी मीनिंग लिख ली इसका। हिंदी इतना लंबा मीनिंग होता है, जो कुछ थोड़ा बहुत सभी, या थोड़े बहुत सभी, थोड़े बहुत सभी, या जो कुछ थोड़े बहुत वो सारा का सारा। इतना लंबा मीनिंग है द फ्यू का। जो कुछ थोड़ा बहुत वो सारा का सारा, इतना लंबा मीनिंग है क्या द फ्यू का। अब इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे दो कुछ थोड़े बहुत उसको किताब थे, वो सारा का सारा उसने दान कर दिया, दे दिया। देखिए कितना लंबा मीनिंग बनाया कि जो कुछ थोड़े बहुत किताबें थी उसके पास, उसने सारा का सारा दान कर दिया है। या कुछ कुछ लगे जो कुछ थोड़ी संपत्ति थी सब उसने दान कर दिया। तो जो कुछ थोड़ा, इसका मतलब ये है कि ये नहीं था कि उसके पास बहुत था। ये भी ध्यान रखना कि जब हम द फ्यू कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि किसी इंसान के पास बहुत कुछ था। ये कहने का मतलब थोड़ा ही बहुत कुछ था, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे उसने दान ही कर दिया। जैसे मान लो आपने जेब में हाथ डाला और आपको पता चला कि दो चार ही सिक्के हैं, चलो, या वो दो चार के सिक्के क्या, एक एक रुपए के सिक्के हैं, दो दो रुपए, पांच निकाला और पांचों की मतलब जितने थे जेब में हाथ डाला और दे दिया सब। पहले से पता दो चार सिक्के हैं, चाहे वो 5 रुपए के सिक्के हो, चाहे 10 रुपए के सिक्के हो, चाहे 1 रुपए के सिक्के हो। तो हमने कहा 10 रुपए का सिक्का भी तो सब निकाल के दे दिया, तो चलो चार ही पांच सिक्के थे, दो तीन सिक्के थे, 30 रुपए ही तो गया। तो इसका मतलब ना सैकड़ों सिक्के थे, हजारों सिक्के थे, ये नहीं। अब इसमें अलग बात है कि किसी के लिए हजारों भी कम हो सकता है, जो बहुत पैसे वाले हो उसके लिए हो सकता है हजारों कम हो। लेकिन द फ्यू का मतलब ये समझना है कि थोड़े में से सबका सारा, सारा का सारा, थोड़े में से इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा में से सारे के सारे, थोड़े बहुत में से सारा का सारा। तो तीन का तीन मीनिंग हुआ। फ्यू का अलग मीनिंग हो गया, फ्यू का मतलब हो गया नो। ए फ्यू का मतलब हुआ सम, कुछ, थोड़े या बहुत, थोड़े बहुत। और द फ्यू का मतलब हुआ थोड़े बहुत ही लेकिन सारे के सारे, थोड़े बहुत ही लेकिन सारे के सारे, इतना लंबा। या इसके थोड़े बहुत जो कुछ भी, ये भी मीनिंग हो सकता है, थोड़े बहुत जो कुछ भी, थोड़े बहुत, इतना लंबा मीनिंग है। अब जरा इसको यूज करके देखते हैं। यूज ये कहता है कि फ्यू का मतलब क्या हो गया, नो हो गया, इसका मीनिंग तो नो ही हो गया। इन तीनों के बाद, इन तीनों के बाद जो नाउन आएगा, चाहे मीनिंग कुछ भी हो, नाउन प्लूरल ही आएगा। फ्यू के साथ भी भले फ्यू का मतलब नो है लेकिन मीनिंग नाउन प्लूरल ही आएगा। ए फ्यू का मतलब सम है लेकिन नाउन प्लूरल ही आएगा। द फ्यू का मतलब सम बट ऑल है, नाउन प्लूरल ही आएगा। नाउन सबके साथ प्लूरल ही आना है, नाउन सारे के साथ प्लूरल ही आना है, प्लूरल ही आना है, सबके साथ नाउन प्लूरल ही आना है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, नाउन तो सबके साथ प्लूरल हो गया, उसके बाद वर्ब भी सबके साथ प्लूरल ही आना है, वर्ब भी सबके साथ प्लूरल ही आना है, सबके साथ वर्ब प्लूरल ही करना है, प्लूरल ही करते जाओ। यानी फ्यू हो, अ फ्यू हो, द फ्यू हो, कुछ भी हो, सबके साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। नाउन भी प्लूरल, भले मीनिंग का, मीनिंग का आपको ख्याल रखना है, मीनिंग का बस क्या, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, मीनिंग बस ध्यान रखना। और कैसे एरर आएगा, क्लियर हो गया, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। अब देखो सेंटेंस, जैसे आप सेंटेंस को इसको बना बना के समझो। जैसे हमने कहा आई हैव
रेड फ्यू बुक्स। तो सीधे मत समझना कि यह क्वेश्चन गलत ही है, ये गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। कुछ लोग जैसे देखते हैं आई हैव रेड फ्यू बुक्स तो वो क्या करते हैं, ए फ्यू कर देते हैं। ऐसे अगर एरर में आ जाएगा तो ए फ्यू मत करके चले आइएगा। सामने वाला कहना ही चाहता मैंने किताब पढ़ी नहीं, समझो कोई मूर्ख है और वो कहता है मैंने तो जिंदगी में कोई किताब ही नहीं पढ़ी, तो वो क्या कहेगा, या तो कहेगा आई हैव रेड नो बुक्स, या फिर कहेगा आई हैव रेड फ्यू बुक्स। क्योंकि हिंदी में भी कोई कहता मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं, मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी। हिंदी में बोलने वाला बोलेगा कि मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी, मैंने आज तक तो कोई किताब को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने किताबें कहां पढ़ी। ऐसे भी बोल सकता है, बोले कि मैंने किताबें कहां पढ़ी, मैंने तो किताबें पढ़ी ही नहीं। तो अगर कोई यही कहना चाह रहा है कि मैंने तो किताबें पढ़ी नहीं, मैंने तो किताब में कोई हाथ ही नहीं लगाया, तो वो तो कह सकता है ना आई हैव रेड फ्यू बुक्स। तो सीधा ये कह देना कि ये गलत ही है, ये समस्या है। कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आपको नो एरर करके फ्यू को ए फ्यू कर, नहीं ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल गलत करके नहीं आना, छोड़ देना। नो एरर करके आना, छोड़ देना का मतलब नो एरर करके आना। हमने कहा आई हैव सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस, तो कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। आई हैव सॉल्व नो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन तो मैंने बनाया नहीं। हिंदी में मैंने कहा क्वेश्चन बनाया, मैंने तो क्वेश्चन बनाया ही नहीं, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? तो यही तो ये भी मतलब है, आई हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, मैंने तो क्वेश्चन बनाया ही नहीं, आई हैव सॉल्व नो क्वेश्चंस। तो लेकिन दिमाग में आपके क्या बैठा था कि जैसे ये क्वेश्चन आता तो हम ये फ्यू करके आ जाते थे, अब ऐसी गलती नहीं करना है। तो फिर सवाल ये उठेगा, अभी अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। हमने अगला सेंटेंस लिखा आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। अब ये भी आ जाएगा तो इसमें भी नो एरर करके आना है। अब इसका मीनिंग बदल गया, इसका मीनिंग हो गया कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। आप कहेंगे तो फिर तो एरर बना ही नहीं सकते हम, बिल्कुल। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल नहीं बनाना है। हमने कहा कि आई हैव सॉल्व्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, ये भी आ जाएगा तो इसको भी नहीं छेड़ना है, इसमें भी ऐसे करके आ जाना है, नो एरर करके आना है, इसमें भी नो एरर करके आना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये चारों क्वेश्चन पूछेगा तो नो एरर करके आना है। अब तो आप गंभीर समस्या, फिर तो होगी कई बात। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता कहाँ है, ऐसे नहीं आता है। और अगर मान लो ऐसे कभी आया और आप उसको अगर उसको फंसाना होगा तभी वो पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा तो पूछेगा ही नहीं, ऐसा पूछेगा। ये पूछने पर तो आप नो एरर करके आ ही जाएंगे। ये पूछेगा ताकि वो क्वेश्चन लिखे आई हैव रेड फ्यू बुक्स, आई हैव रेड सॉल्व फ्यू क्वेश्चन, आप उसको एक ऐसा पूछेगा, ऐसा तो पूछता ही नहीं है। ये पूछेगा और इसमें अगर आप एरर करके आएंगे तो मार्क्स गया आपका। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो आता कैसा है? तो थोड़े से अगर आप ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा आता। आता तो वर्ड यही है, लेकिन सेंटेंस ऐसे नहीं बनाता है, सेंटेंस को दूसरे तरीके से बनाता है। किस तरह से बनाता है जरा उस पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बना के देता है। मैं पहले क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरह का सेंटेंस आया तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे सेंटेंस पूछा, ऐसा ही सेंटेंस बनाया कि आई हैव सीन फ्यू बॉयज, ए फ्यू बॉयज हैव कम, ए फ्यू बॉयज आर देयर, तो बिल्कुल गलत नहीं है। कहना चाह रहा कि लड़के वहां है ही नहीं, फ्यू बॉयज आर देयर क्या है इसका मतलब कोई है ही नहीं, ए फ्यू बॉयज आर देयर क्या है इसका मतलब कुछ लड़के वहां है, देयर आर अ फ्यू बॉयज देयर, देयर आर फ्यू बॉयज देयर, देयर आर फ्यू बॉयज देयर कह रहे इसका मतलब वहां कोई लड़का नहीं है, देयर आर ए फ्यू बॉयज देयर कह रहे इसका मतलब कुछ लड़के हैं। तो फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसी को तो समझाने की बात हो रही है। तो पहले तो भूमिका तो समझ लो कि गलती क्या करते हैं, कहां फंसोगे। लिख देगा आई गेव हिम अ बुक बिकॉज आई हैड फ्यू बुक्स। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको। अब जाके देखिएगा जहां एडजेक्टिव का क्वेश्चन फ्यू वाला होगा या लिटिल वाला होगा, ऐसे पूछा होगा सेंटेंस। यानी सेंटेंस के पूछने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। समझ में आई बात? यानी बातें डिफरेंट करता है, बातें अलग करता है। ठीक है, अब ये गलत है। तो अब ये क्यों गलत है भाई, अब ये क्यों गलत है? तो अब ये इसलिए गलत हो गया,
अब यहीं पर इसलिए मैंने पहले ही आपको मीनिंग क्लियर कर दिया था कि ए फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट नो नहीं है। अगर ऑलमोस्ट नो लिखेंगे तो उसके मीनिंग में आपको समझ, जो ऑलमोस्ट नो करके आते हैं, मीनिंग याद करके जाते हैं, उनको ये नो एरर करके आ जाते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनको क्या लगता है कि फ्यू का मतलब तो क्या है, ऑलमोस्ट नो है। तो चूंकि मेरे पास ना के बराबर किताबें थी इसलिए मैंने उसको एक ही दिया। भाई हमारे पास किताब लगभग नहीं के बराबर थी, नहीं थी, इसलिए हमने उसको एक ही किताब दिया। क्या दिया? एक ही किताब दिया। ना के बराबर किताब थी इसलिए हमने उसको एक किताब दिया। ठीक है, हमारे पास ना के बराबर किताब थी इसलिए हमने उसको सिर्फ एक किताब दिया। यही लोग मीनिंग निकाल के अपना चले आते हैं आराम से, सोचते हैं यही बात तो ठीक है, इसमें खराबी क्या है, बुराई क्या है, यही समझते हैं। तो खराबी इसमें क्या है, बुराई इसमें क्या है, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया है या बुक क्या कहता है। मैं कहने का मतलब मैंने नहीं बनाया, मतलब जो ओरिजिनल बुक है वो क्या कहता है, फ्यू का मतलब नो। तो इसका मतलब ये है कि आई हैड फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे पास किताबें थी ही नहीं। तो जब आपके पास किताबें थी नहीं तो आपने एक दे कैसे दिया? समझ में आ गया क्या गलती हुआ? ऐसे पूछेगा एग्जाम में। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आई हैड फ्यू बुक्स, अभी तुरंत बताया ना कि आई हैव फ्यू क्वेश्चंस का मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है। आई हैड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, तो इसका मतलब आई हैड फ्यू बुक्स का मतलब मेरे किताबें ही नहीं थी। तो जब आपके पास किताबें ही नहीं थी तो आपने एक कैसे दे दिया? इसलिए इसमें गलती है। और चूंकि आपने उसको किताब दी है तो इसलिए इसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। मतलब इसके साथ किताब तो आपने दे दी है उसको, इसका मतलब आपके पास किताबें थी लेकिन कुछ थी, कम थी, थोड़े बहुत थी, इसलिए आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। और आपने सारी दी नहीं, ये नहीं कि आपके पास थोड़ी बहुत किताब थी तो आपने सब दे दिया, आपने एक ही किताब दी, आपने सारी की सारी किताबें नहीं दी आपने। तो आपके पास थोड़े बहुत किताब थे इसलिए आपने उसको एक दिया। तो आई गेव हिम ए बुक बिकॉज आई हैड ए फ्यू बुक्स, की मेरे पास कुछ ही किताब थी, थोड़ी बहुत किताबें थी, इसलिए मैंने उसको एक ही किताब दी। समझ में आपको कैसे घुमाता है? ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि कुछ बता भी देगा और साथ साथ फ्यू लिख देगा, कुछ बता भी देगा और क्या लिख देगा, और एक तरफ फ्यू लिख देगा। जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो फिर फ्यू कैसे लिख सकते हैं? ऐसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे एरर पूछेगा। अब इसमें थर्ड पॉइंट जो बनता है वो क्या है? द फ्यू। द फ्यू में क्या करेगा? जैसे हम कहते हैं आई गेव द बेगर, जरा इसको ठीक समझिएगा, आई गेव द बेगर फ्यू कॉइन्स। तो इमोशनल नहीं होना है, ये भी सही है। आई गेव द बेगर फ्यू कॉइन्स, ये सही कैसे है कि कहने वाला ये कहना चाहता है अरे मैं भिखमंगे को पैसे वैसे नहीं देता, मैं किसी को पैसे वैसे नहीं देता। देखिए कई लोग गुस्सा आ जाते हैं कि आप भिखमंगे वगैरह को पैसे देते हो, कई लोग गुस्सा है मत दो, क्यों देते हो, इन लोग की आदत खराब करते, पैसे दे दो तो पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे बहुत बहुत लोग बोलते हैं। तो आई गेव द बेगर फ्यू कॉइन्स का मतलब है कि मैंने बेगर को कोई सिक्के दिए नहीं, कोई पैसे दिए ही नहीं। बिल्कुल सही, क्या खराबी है इसमें? हमने कहा आई गेव द बेगर a few coins, तो ये भी सही है। I gave the beggar a few coins, ये भी सही है। अब इसका क्या मतलब है? I gave the beggar a few coins, अब ये भी सही है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है मैंने थोड़े बहुत कुछ सिक्के दिए, ज्यादा नहीं दिए, दो चार सिक्के दे दिए, थोड़े बहुत सिक्के दे दिए, दो चार सिक्के दिए, कुछ दिए। I gave the beggar, I gave the beggar a few coins, मतलब कुछ दिए। पहले सेंटेंस में कुछ सिक्का दिया नहीं, कुछ दिया ही नहीं, ये भी ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आई गेव द बेगर ऑफ फ्यू कॉइन्स, ये भी सही है, मैंने उसको कुछ सिक्के दिए। और अगर मैंने लिखा कि आई गेव द बेगर, सेंटेंस की बनावट पे ध्यान दीजिएगा, आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स आई हैड, देखिए आई हैड जोड़ना पड़ा, ये भी सही है क्योंकि आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स, आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स, अगर हम ये कह रहे हैं तो इससे बात पूरी क्लियर नहीं बनेगी। तो आप कहना तो यही चाहेंगे कि मेरे पास जो भी थोड़े बहुत सिक्के थे सब दे दिए, ये बात भी कहना चाह सकते कि मेरे पास थोड़े बहुत जो भी सिक्के थे सब मैंने बेगर को दे दिया। तो आई हैड लिखना पड़ेगा ना कि मेरे पास थे। तो आई गेव द बेगर द फ्यू कॉइन्स आई हैड, कि मेरे पास जो थोड़े बहुत सिक्के थे सब के सब मैंने दे दिए। इसका मतलब एरर जो है
वो फ्यू और फ्यू को मिलाकर पूछता है, द फ्यू से एरर पूछने वाला नहीं है। फ्यू और अ फ्यू को ऐसे मिलाकर पूछेगा कि जहां मीनिंग होना चाहिए ए फ्यू, वहां लिख देगा फ्यू। करता ये है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं पूछता कि खाली फ्यू वाले सेंटेंस, जहां मीनिंग कुछ है वहां पे वो क्या लिख देगा, फ्यू। जहां मीनिंग कुछ होता है फ्यू, ठीक है, तो वहां पर क्या लिख देता है, जहां मीनिंग है कुछ ना के बराबर ना, वहां लिख देगा ए फ्यू। या जहां मीनिंग है कुछ, वहां लिख देता है फ्यू। जहां मीनिंग हो जाए कुछ भी नहीं। तो ध्यान, यानी फ्यू और फ्यू वाले मीनिंग को मिलाकर पूछता है। द फ्यू से क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि स्कोप बनता नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे हमने कहा a few people have seen God. A few people have seen God. A few people have seen God. अब यह क्या करें, few people have seen God, तो यह सेंटेंस अब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? तो वैसे देखने में लगता है ठीक तो है कि कुछ लोगों ने तो देखा ही, महात्मा बुद्ध ने देखा ही है, महावीर ने देखा ही है, जीसस क्राइस्ट ने देखा ही होगा, रामकृष्ण परमहंस के विषय में लोग कहते हो तो काली को खिलाते ही थे, विवेकानंद ने भी हो सकता है देखा है, तो मतलब फिर तो कुछ लोग तो है ही दुनिया में। लेकिन अगर गहराई में जाएंगे तो किसी ने नहीं देखा, गौतम बुद्ध ने भी नहीं देखा। गौतम बुद्ध ने तो मना ही कर दिया कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, मना ही कर दिया। महावीर साहब ने भी मिला जुला के मना ही कर दिया। गौतम ईसा मसीह ने भी ऐसा नहीं कहा कि उसने भगवान को देखा है। पैगंबर साहब ने नहीं कहा, वो तो क्या दूत दूत थे भगवान के। बस हम लोग मानते हैं कि भाई कृष्ण जो थे वो भगवान थे, या राम जो थे भगवान थे, या शिव जो है वो भगवान, तो ऐसे ऐसे हम लोग मानते थे। इसका मतलब टेक्निकली ये है कि दुनिया में भगवान को आज तक किसी ने नहीं देखा, टेक्निकली। और सच्चाई कुछ और है, अलग बात है। सच्चाई कुछ अलग है, ये अलग बात है। क्योंकि वो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है, तो ज़्यादा कुछ कमेंट करना उस पर बेवकूफ़ी है। हालांकि जो ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं वो तुरंत कमेंट कर देते हैं, भगवान पे ही कमेंट कर देते हैं कि है नहीं है। जिसको कुछ पता ही नहीं दुनिया का, उसको जिसको सिर्फ पता है कि मैं हूँ, तुम हो, सुंदर दुनिया है, उनकी अलग बात है। जो नहीं जानते, जानने वालों के लिए बहुत है दुनिया में, है, देखा भी जा सकता है, महसूस तो हमेशा किया जा सकता है। मान ले आपका लेवल इतना ज़्यादा ना हो कि आप देख पाए, लेवल की बात होती है, लेवल की बात होती है। कोई इंटरव्यू में छट जाता है, कोई मेंस प्री में छट जाता है, कोई मेंस में जाके छटता है, कोई इंटरव्यू में जाके छटता है, और कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो नौकरी में जाने के बाद डिसमिस हो जाते हैं। ऐसा भी है ना कि अब IAS का एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे सब प्री ही नहीं कर पाते हैं। अब बहुत लोग तो प्री, कुछ लोग तो ऐसे जो दुनिया में तैयारी ही नहीं कर पाते हैं, है ना। कितने कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में। देखो IAS का एग्जाम होता है, कितना बढ़िया एग्जाम है। कुछ लोग तो तैयारी नहीं कर पाते, तैयारी ही नहीं कर पाते, है ना सच, अपने दूसरे काम में लगे हुए हैं। कुछ लोग तैयारी करना शुरू करते हैं लेकिन उनका कभी प्री ही नहीं निकलता है, ऐसे भी लोग हैं। फिर कुछ लोग ऐसे जो कि प्री तो कई बार निकाल देते हैं, मेंस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे जो प्री तैयारी भी कर रहे हैं, प्री भी निकाल रहे हैं, मेंस भी निकाल रहे हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल पाते, और कई बार नहीं निकाल पाते। एग्जाम देते रहे, पूरा चांस खत्म हो जाता है, बाहर हो जाता है। कुछ लोग तक जो इंटरव्यू भी निकाल लेते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। जैसे मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा खुद का ऐसा ही, सब कुछ क्लियर था, मेरिट लिस्ट में तो नहीं था, सब कुछ क्लियर था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था। चलो यहां से बाहर हो गए, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, ऐसा भी होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, जॉब करने के लिए गए, जॉब करने के बाद कई लोग सस्पेंड हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, सुसाइड कर लेते हैं, जेल चले जाते हैं जॉब के बाद। कई ऐसे IAS IPS है, सच है। तो किस लेवल पे जाके कौन छटा है कौन जानता है, किस लेवल पे आपका रिजेक्शन हो जाएगा, किस लेवल पे आप कहाँ जाके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कोई नहीं जानता। इसलिए ईश्वर के विषय में कम ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। इतनी व्यापक चीज है कि इस पर कम बोला जाए। जिसको पता नहीं रहता वो ज्यादा बोलता है और मना ही कर देता है। अब फ्यू तो इसलिए टेक्निकली ये है कि इसमें ए फ्यू नहीं होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, फ्यू होना चाहिए। फ्यू पीपल हैव सीन गॉड, फ्यू पीपल हैव सीन गॉड, कि बहुत ना के बराबर लोग हैं। नो, किसी ने भगवान को नहीं देखा, किसी ने भगवान को नहीं देखा। जहां एक बार भगवान को कोई देख लेता है वो बोलना ही छोड़ देता है, वो दुनिया के लिए अनफिट हो जाता है, टोटली अनफिट हो जाता है।
तो फ्यू, अभी तक का जो हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उसका सेंस ये कि फ्यू पीपल हैव सीन गॉड, कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। तो यहाँ पर ए फ्यू नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्यू होना चाहिए। अगर हम ए फ्यू लिख दें तो इसका मतलब भगवान का कोई ना कोई रूप है, कोई ना कोई आकार है जिस आकार को किसी ने देखा है, और ये बात अभी साबित नहीं हुई है कि जो इतनी बड़ी चीज है उसका कोई रूप होगा, कोई आकार होगा, नाक होगा, कान होगा, दांत होगा, ठीक है। तो इसलिए देखने के लिए आकार होना जरूरी है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम लिखें फ्यू पीपल हैव सीन गॉड, कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। ए फ्यू से ज्यादा बेहतर होता फ्यू। हम कहते हैं आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव। इसका मतलब क्या कि मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत किताबें सब मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मेरे पास थोड़ी बहुत जो भी किताबें हैं सब मैंने पढ़ लिया। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैव सॉल्व द फ्यू क्वेश्चन दैट यू गिव मी। तो बिल्कुल सही है कि मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जो तुमने मुझे दिए थे। तो द फ्यू से क्वेश्चन कम पूछेगा, फ्यू और फ्यू को मिलाकर क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। अब आते हैं हम लोग सेवेंथ वैरायटी पे, हाउ नंबर से, सॉरी हाउ नंबर 8, और ये लास्ट वैरायटी है कि अभी आपने जो है किसी नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करके, क्वेश्चन पूछकर, पोजीशन बता के, डिमॉन्स्ट्रेट करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, सोर्स या ओरिजिन बता के, नंबर बता के मीनिंग को ऐड किया और एप्लीकेशन को कम किया। एक और तरीका है मीनिंग को ऐड करने का और एप्लीकेशन को कम करने का, जिसको हम हाउ नंबर क्या कहेंगे। तो 7 तरीके, 8 बचा, वो है हाउ मच। क्या है, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच यानी क्वांटिटी। तो अभी तक आप नंबर बता रहे थे, अब आप क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी, मात्रा, हाउ मच, कितना। ये भी तो एक तरीका है, हाउ मच बताना भी एक तरीका है। तो जब आप हाउ मच की बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, हाउ मच, तो जब हाउ मच की बात हो रही है तो हाउ मच उस नाउन का होगा जो अनकाउंट, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसका हाउ मच होना है। यानी कई नाउन ऐसे उसको हम गिन सकते हैं, उसका नंबर होगा, उसकी संख्या होगी। जिसको हम गिन सकते हैं उसकी नंबर होनी है, उसकी संख्या होनी है। और जिसको हम गिन नहीं सकते उसकी मात्रा, जिसको वजन करते हैं, नापते हैं, तौलते हैं, तो उसको तो 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं कहेंगे, उसके लिए तो कुछ अलग बातें होंगी, कुछ अलग वर्ड लिखेंगे। तो जिसको हम नापते तौलते हैं, जिसको हम गिनते नहीं है, उसके लिए क्या करना है, हाउ मच का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हाउ मच। तो इसका मतलब है हाउ मच का इस्तेमाल हम उस नाउन के साथ करते हैं जो क्या होता है नॉर्मली अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन ही नहीं सकते हैं। ऐसे नाउन के साथ हम अनकाउंटेबल का इस्तेमाल, मतलब हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एक फायदा ये हो गया कि काउंटेबल में हमने क्या किया था कि अलग अलग के साथ अलग अलग बातें की थी, अलग अलग के साथ अलग अलग तरह की बातें की थी हमने काउंटेबल में। कहीं सिंगुलर नाउन था, कहीं प्लूरल नाउन था, कहीं कुछ था, कहीं कुछ था। अनकाउंटेबल के साथ ऐसा, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया तो फिक्स हो गया कि अनकाउंटेबल होगा तो क्या हो जाएगा कि हमेशा सिंगुलर नाउन ही होगा अनकाउंटेबल, और हमेशा इसके साथ, तो इसका मतलब जितनी परेशानी उसने आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर ने दिया उतनी परेशानी ये नहीं देगा जितना टाइम लिया। ये एक क्लास में खत्म हो जाने वाला है। यानी हम लोग एडजेक्टिव को अब खत्म करने वाली बात में आ गए। अब तो इसकी आज ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो आज ही इसी क्लास में खत्म हो जाता। तो यानी नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव की आखिरी क्लास होगी एडजेक्टिव। तो सिंगुलर इसका ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन की जब मात्रा बतानी है, कम ज्यादा जो भी बताना है, तो उसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा हाउ मच बताने वाला वर्ड। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और उसके साथ जो वर्ब होगा वो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन कम है या ज्यादा है, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। कम है तो भी, ज्यादा है तो भी, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और इसके साथ जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। नाउन भी हमेशा सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। अनकाउंटेबल नाउन रहता ही सिंगुलर है और वर्ब भी इसके साथ हमेशा सिंगुलर ही होता है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है क्या, हाउ मच बताने वाले वर्ड है कितने, जरा वर्ड देखिए, इसमें ज्यादा वर्ड भी नहीं है, जैसे ऑल, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, plenty of,
देख रहे हैं, ये सारे वर्ड जो हैं वो एक कैटेगरी के, इन सब का इस्तेमाल आपने किधर किया था, उधर भी किया था। इसलिए अलग से इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि ये सारे जो वर्ड हो गए ये काउंटेबल में भी है, अनकाउंटेबल में भी, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी है। ठीक है, अभी और मैं वर्ड लिखता हूँ, फिर इसको डिस्कस करूंगा और क्लियर करके डिस्कस करूंगा, मतलब समझना है, क्योंकि इसीलिए ये फंसाते हैं, ये सारे वर्ड जो है ये इसलिए फंसाते हैं, ये 5 वर्ड्स खूब फंसाते हैं, ऑल, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, खूब। अभी और मैं लिखता हूँ, फिर इसकी बात करेंगे। कभी कभी प्लेंटी ऑफ भी बहुत फंसाता है, उलझाता है। और क्या वर्ड है उसको देखते हैं जरा। ए गुड डील ऑफ, a great deal of, a good deal of, a great deal of, less, little, a little। कोई लोग यही अंतर भी नहीं समझ पाते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग तो एक ही है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये जो ग्रुप है, यानी ये जो 6 वर्ड है, जब मीनिंग मिलाने में कभी यूज में देखें तो एक कोई बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है, अंतर ही नहीं समझ पाते, फ्यू और लिटिल में क्या अंतर है। अब तो आपको समझ में आ गया ना दोनों में क्या अंतर है। फ्यू और फ्यू, द फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए आता है, अनकाउंटेबल के साथ हो ही नहीं सकता है, अनकाउंटेबल के साथ हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल काउंटेबल के साथ हो ही नहीं सकता। जब मैं क्वेश्चन बनवा रहा था, देखिए मच आ जा रहा था ना कई बार काउंटेबल के साथ, तो मच किसके साथ आना है, अनकाउंटेबल में आना है। मैनी काउंटेबल है, मैनी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और मच जो है वो क्या है, यानी मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सब काउंटेबल काउंटेबल के साथ आना है। मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब एक गुड डील ऑफ, एक ग्रेट डील ऑफ, ये सब अनकाउंटेबल के साथ आना है। पहले ये तो लिस्ट लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। इतने ही ज्यादा इसमें परेशान नहीं करता, इतने ही है, ज्यादा वर्ड नहीं है इसमें से, कुछ कॉमन वर्ड ही हो गए जो दोनों में आते हैं। जरा ठीक से समझना, इसको लिखिए और फिर हम लोग इसको ठीक से समझेंगे, लिखेंगे और ठीक से समझेंगे। ये बस ये इतने ही है, तो ज्यादा ये परेशान करता ही नहीं है, करेगा ही नहीं। ठीक है, लेस, ये है लेस, एल ई डबल एस, लेस, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, मच। लिख लिया। तो अब बात यह है कि इसके साथ तो हमने लिख दिया कि भाई इस रूल के हिसाब से इन सब के साथ भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यहाँ तो आपने प्लूरल नाउन और प्लूरल, इस रूल के हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ये तो सारा काउंटेबल में पढ़ा था, वहां भी था। इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। इसका मतलब पहले डिफरेंस समझिए कि ऑल, सम, एनी, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ये सारे जो वर्ड है, ये जो अभी हमने लिखा है, इस पे नाउन का खेल होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है। इसलिए ये डिपेंड करेगा कि इसके साथ कैसा नाउन आया है, उसके हिसाब से बात होगी। अगर इन सब के बाद काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल ही होगा, और काउंटेबल नाउन कभी इसके साथ सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके साथ नाउन चेक करना पड़ेगा कि इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा आएगा और प्लूरल ही आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल ही आएगा। यानी अगर इसके साथ आपने सिंगुलर काउंटेबल का इस्तेमाल किया नाउन का, तो ये गलती होगी, यानी नाउन चेक कीजिएगा इसके साथ क्या है। और इसके साथ दूसरी बात क्या है कि अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तो अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है।
और फिर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मतलब क्या करना है आपको, मतलब इसका ये हुआ कि इसके साथ डिपेंड करता है कि नाउन कैसा है, उस पर ध्यान देना है कि इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन आ गया तो उसको प्लूरल रखिए और प्लूरल वर्ब लिखिए, कभी गलत नहीं होगा। इसके साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो उसको सिंगुलर रखिए, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में यूज होता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, इसलिए ये नाउन पर डिपेंड करेगा, नाउन के हिसाब से चलेगा। कि अब नाउन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई काउंटेबल नाउन है तो उसको प्लूरल ही रखना पड़ेगा, और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको सिंगुलर ही रखना पड़ेगा। इसको जरा एग्जांपल से हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे हम समझते हैं, हमने लिखा ऑल द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो हो गई गलती। अब ये क्वेश्चन क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो आप सिंगुलर करके सिंगुलर वर्ब ऑल के साथ नहीं लगा सकते, हो गई गलती। इसमें दो गलती होगी, क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस और फिर क्या करना पड़ेगा, आर। इसी तरह से अगर हमने कहा ऑल द मिल्क्स आर प्योर, अब ये तो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, तो क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो गया। कि भाई ऑल का तो इस्तेमाल आपने किया, लेकिन नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आपने उसको प्लूरल कैसे बना दिया। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर रखिए, भले आप ऑल कर रहे हो, कोई सारा दूध शुद्ध है, मान लिया आपने 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 क्विंटल दूध खरीद लिया, तो सारा दूध शुद्ध है, सभी दूध शुद्ध है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप मिल्क का यूज कर रहे हैं ना, तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, भले आपने ऑल के साथ इस्तेमाल किया। तो ऑल के साथ अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल किया तो ऑल द मिल्क इज प्योर, क्या आपने कहा कि उसने सारे पैसे उड़ा दिए, बर्बाद कर दिए, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑल द मनी वॉज वेस्टेड। वो जानबूझकर एग्जाम में क्या करेगा, लिख देगा और द मनी वर वेस्टेड लिख देगा। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन नहीं है, तो ऑल द मनी वर वेस्टेड लिख देगा, और आपको लगेगा ठीक तो लिखा, सारे पैसे बर्बाद कर दिए गए, सारे पैसे बर्बाद कर दिए गए। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, मनी हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वाज ही ठीक है, इसमें वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, भले हिंदी में कहते सारे पैसे फूंक दिए, बर्बाद कर दिए। और मनी अनकाउंटेबल नाउन इसलिए कि मनी में आपका जमीन जायदाद बॉन्ड वॉन्ड सब, आंख कान नाक दांत एनर्जी सब इंक्लूड है, इसलिए मनी जो है वो अनकाउंटेबल माना जाता है। मनी में नहीं खाली पैसे पैसे आते हैं, मनी में सब कुछ इंक्लूड है, आपका कैरेक्टर, आपका स्ट्रेंथ, आपके बाल, आपके नाक, आपके कान, आपका जमीन सब है, इसलिए मनी अनकाउंटेबल है। समझ में आ गई बात। तो ये जितने वर्ड है, ऑल है, ए लॉट ऑफ है, हमने लिखा ए लॉट ऑफ वाटर आर वेस्टेड एवरी डे, कि ढेर सारे पानी प्रतिदिन बर्बाद कर दिया जाता है। तो लगेगा ठीक तो है, ए लॉट ऑफ लिख रहे हैं, वाटर लिख रहे हैं, तो भाई गलत हो गया। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, चाहे ए लॉट ऑफ लिखा या क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, हमें आर की जगह क्या करना पड़ेगा, इज। समझ में आ गई बात। तो ये जितने वर्ड है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनमें सारा का खेल क्या है, किस चीज का खेल है, नाउन का खेल है। नाउन के दो खेल हैं, इसमें तीन खेल एक्चुअली, कि अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो हमेशा प्लूरल ही होगा, वो कभी सिंगुलर नहीं होगा। दो खेल तो नाउन का इधर ही हो गया कि अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल ही आएगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। अगर आपने काउंटेबल नाउन को इन सब के साथ सिंगुलर में यूज कर दिया तो वही गलत हो गया, काउंटेबल नाउन इसके साथ कभी सिंगुलर हो नहीं सकता है। तीसरा खेल क्या है कि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो भी ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, और वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। क्लियर है। और एक तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, आज का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में आखिरी क्लास होगी, कुछ और एग्जाम्पल में दूंगा इसके नेक्स्ट क्लास में, फिर बात बनेगी।